क्या हम बिना अपरस के मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं? जैसे हम सामान्य घर पर स्नान कर यमुनाष्टक पाठ करते हैं, वैसे ही मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बिना अपरस मधुराष्टकम का पाठ नहीं करना चाहिए। प्राचीन क्रम में तो यह है कि मधुराष्टक का पाठ सामान्य वैष्णव को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना अलौकिक और श्रृंगार रसात्मक स्तोत्र है कि सबके लिए वो सुलभ नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी सामान्य अपरस उसके लिए आवश्यक है। जैसे हम यमुनाष्टकादि का पाठ करते हैं, उसमें जैसी शुद्धि हम करते हैं, वैसी शुद्धि हमें मधुराष्टक के लिए करनी चाहिए। स्नान करने के बाद में जब पाठ जब हम करते हैं, तब ऐसे आसन पर बैठकर उसको करना चाहिए। मैंने सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई माना है, परंतु मैंने काफी वैष्णवों से सुना है कि हमें प्रभु के प्रति दास्य भाव रखकर एवं स्त्री भाव से समर्पण करके ही सेवा करनी चाहिए। तो क्या हम पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को सख्य और वात्सल्य भाव से प्राप्त नहीं कर सकते? और क्या मुझे ठाकुर जी की लीला में मेरा भाव से प्रवेश मिल सकता है? तो क्षमा करें। नहीं, अपने यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि एक विशेष भाव से सेवा करना और दूसरे भावों को नहीं करना, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने स्वयं आज्ञा की ही है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। तो वहाँ सर्वभाव से उसमें आप कोई भी भाव प्रभु में आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमें स्वामी सेवक भाव जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। यही ब्रह्म संबंध में जो मूल भाव है वो बताया गया है। तो उसमें भी ब्रह्म संबंध मंत्र में भी पंचाक्षर जो मंत्र है उसका भावार्थ यही है कि हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ। तो उस नाते हमको शुरुआत दासी भाव से करनी चाहिए। उसके बाद प्रभु हमको जिस भाव का दान करें, वो भाव अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो स्वाभाविक होता कोई भी भाव गलत नहीं है, पर कृत्रिम रूप से हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें दास भाव ही करना चाहिए और भाव नहीं। श्री गोकुलनाथ जी के निधि स्वरूप अभी गोकुल में कहाँ विराजते हैं, और आचार्य श्री गोकुलनाथ जी के वंशज अभी कौन हैं? चतुर्थ पीठ में श्री गोकुलनाथ जी विराजते हैं। देवकी नंदनाथ हरि जी महाराज आपके सेवी स्वरूप हैं। मेरे पास पहले से ही एक लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप हैं, जो ना ही पुष्टि मार्ग से पुष्ट हैं और ना ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। मुझे पहले इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था, और अब पता चला है तो दुविधा हो गई है, क्योंकि मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण हैं और लक्ष्मी नारायण जी में राधा कृष्ण जी की भावना करने में मुझे बहुत दुविधा होती है। इसलिए अभी तक लक्ष्मी नारायण जी को प्राण प्रतिष्ठित भी नहीं कराया है, और मैं किसी वैष्णव को भी नहीं जानता हूँ जिन्हें ये स्वरूप सेवा के लिए दे सकूं, और मैं अभी उनकी सेवा नहीं करता हूँ। केवल सुबह और शाम को उनके सामने दिया बाती कर देता हूँ। कृपया मेरी दुविधा का समाधान करें, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं और सेवा करना चाहते हैं, तो आप दूसरे स्वरूप को पधराकर, युगल स्वरूप को पधराकर उनको पुष्ट करा के सेवा कर सकते हैं। अब रही समस्या, ये स्वरूप आपके माथे विराज रहे हैं लेकिन पुष्ट तो नहीं है, नहीं प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए इनके बारे में तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। यदि इनको आप यदि कोई भी पूजा मार्गी प्रकार न करें या सेवा मार्गी प्रकार न करें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। या किसी को पधराना चाहें तो जिनको पसंद हो उनको पधरा भी सकते हैं, और रखना चाहें तो रख सकते हैं आप अपने घर में। क्योंकि प्रतिष्ठित न होने के कारण से इनके अंदर देवत्व तो नहीं है या भगवत्व तो नहीं है, तो इसलिए इनकी सेवा पूजा करो या न करो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ब्रज उपासना से प्राप्त लीला प्रवेश और मोक्ष में क्या अंतर होता है? क्या लीला प्रवेश के बाद भी कभी फिर से जन्म लेना पड़ता है? क्या लीला में सीमित समय के लिए प्रवेश मिलता है, या फिर लीला में हमेशा के लिए अर्थात
अनादि काल से अनंत काल तक रहते हैं। यशोदा मैया एवं नंद बाबा तो लीला के सिद्ध परिकर हैं, तो फिर गर्ग संहिता एवं पौराणिक साहित्य में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु ने उन्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान किया? देखिए, सायुज्य मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि उनमें लीन हो जाना, उनसे पृथक रहकर भी सहयुनक्ति संयुक्त संयोजो भाव सायुज्य, उनको साथ में रहना, ये भी उसका एक अर्थ हो सकता है। और गोलोक की लीला जो है वो भी जो है वो नित्य लीला है, इसलिए एक बार जो लीला में पहुंच गया उसका पुनः यहाँ पतन नहीं होता है। और यदि यहाँ भूतल पे आता भी है तो वो भगवान जब अपने परिकर के साथ भूतल पर पधारते हैं लीला करने के लिए, तो उनके साथ वो प्रकट होता है और उन्हीं के साथ वो जो उनका उसका कार्य यहाँ पर अनेक देवी जीवों का उद्धार करना होता है अपने सत्संग के द्वारा, वो करके वो वापस चला जाता है। इसलिए नित्य लीला उसी को कहते हैं जो हमेशा चलती रहे और उसमें जो प्रवेश है वो भी भगवान की कृपा से और महाप्रभु जी की कृपा से हो सकता है। लेकिन पुष्टि मार्ग के प्रथम फल में अनेक टीकाकारों ने इसे ही अलौकिक सामर्थ्य रूपी प्रथम फल को ही ये सखा भाव, सखी भाव इत्यादि के रूप में घटाया है। तो बाकी भी दो फल और भी बताए हैं, सायुज्य और सेवोपयोगी देह वैकुंठादिषु। तो अधिकारी के हिसाब से सबको सब प्रकार के फल मिलते हैं। तो जो सामान्य मोक्ष होता है उसमें तो जो है वो व्यक्ति लीन हो जाता है, या तो अक्षर ब्रह्म में यदि ज्ञान मार्ग के द्वारा जाता है तो, और यदि भक्ति मार्ग के द्वारा जाता है तो वो कृष्ण में भी लीन हो सकता है। तो उन दोनों मोक्षों में भी अंतर होता है, क्योंकि वहां जहाँ अक्षर ब्रह्म में लीनता है वहां केवल जो है वो उसमें लीन हो जाना ही है, अर्थात स्वयं का जो भाव है वो पृथक रहता नहीं है जीव का, और आत्मना ही वहां आनंद की अनुभूति होती है। और जबकि नित्य लीला में सर्वेंद्रिय के द्वारा भगवद अनुभूति होती है। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध प्राप्त हो। जैसे क्या आप ब्रह्म संबंध प्रदान करते हैं, और यदि प्रदान करते हैं तो हम गोकुल में आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं जिससे आप श्री मुझे अधम की पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध लेने की योग्यता पर विचार कर सकें? यदि आप उचित समझें तो क्या आप श्री कृपा कर अपना पूर्ण परिचय प्रदान कर सकते हैं? परिचय तो आजकल फेसबुक वगैरह में भी आजकल मिल जाता है, और गोकुल आना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ब्रह्म संबंध की जो योग्यता है वो यही है कि आप एक तो श्री कृष्ण में आपको प्रीति होनी चाहिए, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, और समर्पित जीवन कृष्ण के साथ बिताने की, आपको कृष्ण की सेवा सहित बिताने की आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। अपने महाप्रभु जी के ग्रंथों का जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपको इस मार्ग की गहराइयों की और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों की के बारे में पता चलता चला जाएगा। इन दिन श्री यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप के मार्ग में आ रहे विकारों पर बहुत बल दिया जा रहा है। ऐसे में प्रैक्टिकल चेंज के लिए क्या करें, क्योंकि जन संग्रह सरकारों पर दबाव ला सकता है केवल, पर लंबे समय तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप जनता को ही प्रयत्न करना होगा। जैसे दूषित केमिकल, प्लास्टिक आदि अनंत वस्तुओं से धीरे धीरे प्राकृतिक विवेक सहित जीवन शैली को लौटे, जिसका प्राचीन 50 वर्ष पुराना पुष्टि मार्ग स्पष्ट उदाहरण है और प्रेरणा भी। और उन सभी कंपनियों का सर्वरूपेण बहिष्कार जो सीधा वेस्ट बहा रहे हैं। कृपया समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से इस विषय में मार्ग कहने की कृपा करें।
देखिए, बहुत ही गंभीर और जटिल विषय है जो पिछले कई वर्षों से और सभी साधु संतों के द्वारा, पुष्टि मार्गीय आचार्यों के द्वारा उठाया जाता रहा यह विषय है। और वर्तमान में भी हस्ताक्षर अभियान के रूप में ये अभियान बहुत विस्तार से जो है वो चल रहा है, सर्वत्र, भारत में भी और अन्यत्र भी, बाहर भी, और चलना ही चाहिए। इससे क्योंकि अवेयरनेस फैलती है और अवेयरनेस के द्वारा ही सरकारों में जागृतियां होती हैं। लेकिन इसका ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसके अंदर जो हमारे द्वारा किया गया जो प्रदूषण है, जो हम स्वयं जिसको रोकने में सक्षम है, वो हमें करना ही चाहिए। जैसे प्लास्टिक का उपयोग करना या अधिक जल बहाना इत्यादि, जो कुछ, या कचरा जो है वो उसका यमुना जी के किनारे न फैलाना आदि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें भी अपने हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 90% पॉल्यूशन जो है वो फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा है, ये कोरोना काल के बाद में हमें पता चला है, तो इसलिए उन फैक्ट्रियों को रोके जाना, उन फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रदूषित जल है जो यमुना जी को मूलतः प्रदूषित कर रहा है, उसे रोकने के लिए तो सरकार को ही आगे आना होगा। उसके लिए अनेक उपाय हो सकते हैं। जैसे अभी हम गुजरात गए थे तो वहां गुजरात में अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं कि जिससे जो है वो फैक्ट्रियों के जल को ZLD अर्थात जीरो लिक्विड डिस्चार्ज घोषित किया जा सके। तो अनेक कानूनों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। थोड़ी सी सरकार की इच्छा शक्ति इसमें प्रबल होनी चाहिए। दूसरा, इसमें लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए अब भगवत कृपा से श्री तिलकायत महाराज श्री भी इस अभियान में पूर्ण रूपेण आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ है, और साथ साथ टेम्पल बोर्ड भी इसके लिए एक योजना बना रहा है आप श्री की अध्यक्षता में। तो एक ब्रज के लिए आपने पूरा प्लान आप लोगों ने तैयार किया है और शीघ्र ही उसकी भी घोषणा होगी। तो निश्चित ही हमें जब यमुना जी के कार्य में श्रीनाथ जी का साथ मिला है तो निश्चित ही ये कार्य बहुत आगे बढ़ेगा। और इसको लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए एक ऐसी कमेटी बने जिसमें संत भी हों, आचार्य भी हों और सरकारी ऑफिसर भी हों, जो वारंवार समय समय पर इन फैक्ट्रियों के द्वारा किए गए प्रदूषण को देखते रहें, ताकि वो पुनः यमुना जी को प्रदूषित न करें।